जय हिंद। वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपने अपने घरों में पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं जान रहा हूँ आप सभी को प्रीलिम्स का जो अभी एग्ज़ाम हुआ है उसके रिज़ल्ट का वेट होगा। जो एग्ज़ाम 23 और 24 दिसंबर को हुआ था और री एग्ज़ाम जो 5 मार्च को हुआ है, सभी कोई को उसके रिज़ल्ट का वेट होगा। मैं जान रहा हूँ ये रिज़ल्ट तो आ ही जाएगा, लेकिन साथ ही साथ इसके बाद फिर मेंस भी है, इस पर बहुत लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है। तो मेंस का सिलेबस क्या क्या है, क्या क्या आपको पढ़ना है सिलेबस में, ये इसके ऊपर हम लोग आज डिटेल में बात करेंगे। क्या कौन से बुक आपको फॉलो करने चाहिए मेंस के लिए, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए मेंस जो है 2 चरणों में होता है, 2 फेजेस में होता है। फर्स्ट इसका पेपर जो फर्स्ट फेज होता है वो होता है हिंदी का। ध्यान रखिएगा ये क्वालिफाइंग नेचर का इसका एग्जाम होता है। सेकेंड फेज में आपका होता है जीके और जीएस का पेपर। ओके, तो ये 2 फेजेस में होता है। हिंदी क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। आपका जो मेरिट बनेगा वो आपके इस पेपर के ऊपर में मेरिट आपकी बनेगी। तो आपको इस चीज़ का खास करके ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हिंदी में देखिए, हिंदी में डिटेल में लोग देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। हिंदी इस सब्जेक्ट के अंदर में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं उसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं, और फिर हिंदी के लिए आपको कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो देखिएगा हिंदी का यहाँ पे प्रॉपर सिलेबस आपके लिए मैंने यहाँ पे डिटेल में रखा हुआ है लिख के। तो बिहार से सीजल मेंस सिलेबस फॉर हिंदी है ना। देखिएगा सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए ये 100 नंबर का पेपर होता है, 100 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, और ध्यान रखिए आपको इसमें कोशिश करने हैं कि सिर्फ पासिंग मार्क्स ले आए, यानी कि 35% प्लस मार्क्स ले आए, यानी कि 35 नंबर से ज़्यादा ले आए। आपको इसमें डिस्टिंक्शन नहीं लाना है, आपको सिर्फ कोशिश करना है कि आप इसमें पास हो जाएं। ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए सबसे पहले समास और संधि ये दोनों ही एक दूसरे को रिलेटेड हैं, आप इसको प्लस कर लीजिए। यानी कि संधि और समास आपको पढ़ना ही पढ़ना है, यहाँ सवाल रहेंगे ही रहेंगे। फिर अलंकार आपको पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए तत्सम एवं तद्भव ये दोनों चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। वर्तनी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए, वर्तनी ये सवाल बहुत रहेंगे। विलोम यानी कि उल्टा शब्द, विपरार्थक शब्द यहाँ से रहेगा। पर्यायवाची शब्द आपको देखना है, किसी भी शब्द का जो दूसरा मतलब होता है जो पर्यायवाची होता है वो देखना है। मुहावरे और लोकाक्तियाँ यहाँ से जो है बहुत बच्चे इसमें फंसते हैं और यहाँ सवाल रहेगा ही रहेगा। मैं तो ये मानता हूँ मुहावरे और लोकाक्तियाँ जो है फ्री के नंबर देके जाते हैं। हम लोग आम जीवन में बहुत सारे मुहावरे का इस्तेमाल करते हैं, आंखों का तारा होना, भोर का तारा होना, चांद का तारा होना, है ना। तो ये काफ़ी आसान है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, अनअकैडमी आपके लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज बहुत जल्द लेके आ रहा है और इस सरप्राइज को जानने के लिए आपको अनअकैडमी बीपीएससी यूट्यूब चैनल को फॉलो करना होगा। तो इससे बेहतर, इससे बड़ा सरप्राइज अनअकैडमी आपको अब तक दी नहीं थी, जो कि बहुत जल्द आपको देने जा रही है। तो एक बार आप इसको जरूर चेकआउट कर लीजिएगा और बहुत जल्द ये आते ही आपके साथ मैं भी रिवील करूंगा। साथ ही साथ देखिए अनअकैडमी पर संकल्प महोत्सव चलाया जा रहा है। इसके तहत आप लोग फ्री में जो है सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर टेस्ट दे सकते हैं, मॉड्यूलर टेस्ट दे सकते हैं, टॉप एडुकेटर्स द्वारा जो यहाँ पे दिया जाता है। सारे स्ट्रैटेजीज के सेशन आप लोग यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। 18 से 25 मार्च तक ये संकल्प महोत्सव अनअकैडमी के ऊपर चल रहा है। आप डेफिनेटली जाके खुद को एनरोल कर लीजिए। एनरोल करने के लिए देखिए आप लोग यूज़ कीजिएगा कोड RKG11। ये कोड यूज़ करने के बाद आप इसमें आराम से एनरोल कर पाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा संकल्प महोत्सव के तहत आपको ये संकल्प दिलवाया जाए कि आप भी एक अधिकारी बने। 26 मार्च को यहाँ पे शाम 7 बजे स्कॉलरशिप टेस्ट भी होने वाला है और इस टेस्ट के अंदर में आप अलग अलग रैंक लाने पर आपको प्राइजेस भी मिलेंगे। फर्स्ट रैंक पे 3000 का वाउचर, रैंक 2 पे 2000 का वाउचर, रैंक 3 पे 1500 का वाउचर, रैंक 4 to 10 वाले को 500 का वाउचर एंड रैंक 11 to 20 वालों को 200 का वाउचर आपको मिलेगा अमेजॉन का। राइट, और आप लोग ध्यान रखिएगा RKG11 ये रेफरल कोड जरूर यूज़ कीजिएगा। आपको इसके तहत अभी 10% का ह्यूज ऑफ देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ देखिए सफलता का टेस्ट यहाँ पे ये भी स्टार्ट हो रहा है 19 to 25 मार्च तक। ये देखिए 12 बजे ये टेस्ट होगा, 30 मिनट का ड्यूरेशन इसका होगा और बिल्कुल जो बीपीएससी का टेस्ट होता है वैसा होगा। डेफिनेटली आप लोग इसमें इनरोल कर लीजिए। और ध्यान रखिएगा बिग अनाउंसमेंट बहुत जल्द होने वाला है, बहुत ही जल्द। अलग अलग बैचेस, कोर्सेज, टेस्ट सीरीज बहुत कम कीमतों पे आप इसको खरीद पाएंगे। आपको बस यूज़ करना होगा कोड RKG11। ये कोड यूज़ करने के बाद आपको इस सब पे ह्यूज डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं तो यही बोलूँगा आप लोग बस इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, बहुत आसान है मुहावरे लोकाक्तियाँ। फिर कारक देख लीजिएगा। ध्यान रखिएगा आपको व्याकरण के ऊपर जो है विशेष करके ध्यान रखना होगा। तो हिंदी का जो व्याकरण है ये अच्छे से देख लीजिएगा, हिंदी व्याकरण सवाल ठीक ठाक रहेंगे। फिर आपको लिंग देखना होगा। आगे देखिए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, है ना, यानी कि वचन देख लीजिएगा अच्छे से। वाक्य संशोधन आदि ये सब अच्छे से देख लीजिएगा, यानी कि अंग्रेजी में इसको कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं, हिंदी में आपको ये वाक्य संशोधन हो गया। तो अच्छे से इसको देख लीजिएगा, यहाँ से आएगा। तो हमने यहाँ पे डिटेल में पूरा देख लिया है हिंदी से क्या क्या पूछा जाएगा। अब कौन सी बुक फॉलो करनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आप लोगों का कि कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए।
देखिए हिंदी के लिए जो है ना, मैं बोलूँगा सबसे जो बेहतरीन किताब है हिंदी का आता है लूसेंट, ठीक है। तो हिंदी लूसेंट फॉलो करिए, सबसे बेस्ट बुक है, आपको इसके अलावा और कोई भी कुछ भी फॉलो नहीं करना है। हिंदी लूसेंट सबसे बेस्ट है, आप इसको फॉलो करिए, सबसे बेहतरीन किताब है, आपको ये अच्छा रिजल्ट और आउटपुट देगी। अगला देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे जीके जीएस का हमारा क्या सिलेबस रहेगा, इसके ऊपर हम लोग नजर डाल लेते हैं। देखिए बिहार से सीजीएल मेंस जीके जीएस का, अच्छा यहाँ पे देखिएगा हिस्ट्री का और पॉलिटी का, करंट अफेयर्स का और आपका जो है ज्योग्राफी का, इसके ऊपर में मैं डिटेल में आपका हर एक सब्जेक्ट से कौन कौन चैप्टर पढ़ना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो ला दूंगा। इस वीडियो में बस हम लोग एक ओवरव्यू देख लेते हैं और मैथमेटिक्स और रीजनिंग का और साइंस का हम लोग डिटेल में अभी देख जाएंगे, ठीक है। देखिएगा आपको सबसे पहले तो जनरल अवेयरनेस में आप तो हिस्ट्री एक तो देखना है और साथ ही साथ ज्योग्राफी ऑफ इंडिया देखना है। हिस्ट्री में क्या क्या देखना है, यहाँ पे सिर्फ हिस्ट्री लिख दिया गया। हिस्ट्री का सिंपल सा तात्पर्य है एंशियंट से लेके, ठीक है, टू मॉडर्न, आपको पूरा अच्छे से घोल के देख जाना है अच्छे से, ठीक है। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड पॉलिटी, अच्छे से इसको देख जाना है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड पॉलिटी। अभी हम बात करेंगे किस किस बुक को फॉलो करना है जिसमें ये सब कुछ मिल जाएगा। अवार्ड्स एंड ऑनर्स यहाँ पे आपको देखना है। बेसिकली अवार्ड्स एंड ऑनर ये करंट अफेयर का आपका पार्ट है, तो करंट अफेयर से आपके कवर अप हो जाएगा। इंडिपेंडेंस मूवमेंट देखना है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन है, तो मॉडर्न हिस्ट्री आप यहाँ पे इसको लिख लीजिए। इंपॉर्टेंट बुक्स एंड देयर ऑथर्स, अच्छा यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है आप लोगों को, तो देखिए ये करंट अफेयर्स में भी ये चीज आ जाएगी और साथ ही साथ हिस्ट्री में भी चीज आ जाएगी। कैसे दोनों में ये आ जाएगा, हिस्ट्री में जो पुराने जो राइटर रहे हैं, जैसे कि अर्थशास्त्र किसने लिखा, उसके बाद बाबरनामा किसने लिखा, तो ये पुराने राइटर्स की बात होगी, हिस्ट्री में ये लिखा जा चुका है। करेंटली जो नए नए किताब पब्लिश होते हैं, लिखे जाते हैं, उनके राइटर के भी पूछा जाता है, तो वो करंट अफेयर्स में आ जाएगा। तो बुक्स एंड ऑथर्स को आप अच्छे से देख लीजिएगा, चाहे हिस्ट्री की किताब से हो या करंट अफेयर्स से, क्योंकि यहाँ सवाल आपके बनेंगे। इकोनॉमिक्स अफेयर एंड कम्युनिटी, ठीक है, ये आपका जो है करंट अफेयर्स में ही आपका आ जाएगा। जो हमारी जो बजट आता है, बजट सर्वेक्षण जो रहता है, वहीं से ये सवाल बनेंगे, ठीक है। अब देखिए 5 ईयर प्लान, ये इकोनॉमिक्स का ही सवाल है ना, आपको लूसेंट क्राउन हर जगह दिख जाएगा। स्पोर्ट्स अगेन करंट अफेयर्स का ये सवाल आ जाता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी करंट अफेयर्स का सवाल है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो नए नए रिसर्च वगैरह हो रहा है, साथ ही साथ देखिए इंडियन एग्रीकल्चर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ज्योग्राफी का ये पोर्शन आ जाता है। इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स एंड देयर फॉर्मेशन, ये देखिए पीछे जब पलटिएगा लूसेंट को, तो लूसेंट मिसलेनियस का जो है यहाँ पे ये पोर्शन है। लूसेंट मिसलेनियस में ये इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर एंड देयर फॉर्मेशन वगैरह ये सब कुछ दिख जाएगा। अच्छा, इन सारे पोर्शन को आप लोग कहाँ से फॉलो कर सकते हैं, वन स्टॉप सोल्यूशन आपके लिए है। लूसेंट को आप लोग फॉलो करिए या तो क्राउन को फॉलो करिए। साथ ही साथ इनके साथ एक तरीके से जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं ना एंटी विटामिन या एंटी विटामिन की गोलियां, तो उसके लिए मैं बोलूंगा एनसीईआरटी का आता है महेश वनमाल का सार संग्रह, उसको आप लोग जरूर फॉलो करिएगा, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा वो काम देगा, बहुत काम देगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा यहाँ पे आता है, देखिए साइंस का सिलेबस आ जाता है आपके सामने। जनरल साइंस का क्या क्या सिलेबस है देख लेते हैं। बायोलॉजी में देखिए सबसे ज्यादा आपको अगर कुछ पढ़ना है, वो सबसे ज्यादा आपके सवाल रहेंगे केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री इज योर गेम चेंजर, यहाँ पे आपको समझना है। बायोलॉजी में देखिए टॉपिक सच एज प्लांट एंड एनिमल किंगडम आपको देख लेना है, रिप्रोडक्शन देखना है, हेरिडिटरी देखना है, इवोल्यूशन, लाइफ प्रोसेस, सेल एक्सेट्रा। तो बायोलॉजी में आपको खास करके ये जो 6-7 टॉपिक ऐसे हैं, यहाँ पे इसको कवर कर जाना है, यहीं से सवाल आपके बनेंगे। फिजिक्स में आते हैं हम लोग अगेन, मोशन, ह्यूमन आई, साउंड, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसके बाद ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड एक्सेट्रा, ये आपके फिजिक्स के दोनों पोर्शन आ जाते हैं। केमिस्ट्री में देखिएगा, केमिस्ट्री सबसे वास्ट है और केमिस्ट्री ही आपको नंबर देके जाएगा। केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन देखना है, एसिड बेस एंड सॉल्ट देखना है, साथ ही साथ कंपाउंड, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, मैटर एंड पीरियोडिक टेबल देख लेना है। इंपॉर्टेंट इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज बाय साइंटिस्ट, ये देखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से तो एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। एप्लीकेशन ऑफ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ साइंस, है ना, यानी कि
कौन से लॉ जो है कौन सा वैज्ञानिक दिया है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, ये सब पढ़ते हैं, तो बेसिकली ये देख लेना है। किस बुक को फॉलो करना है साइंस ऐप कंप्लीट करने के लिए? देखिए मैं आपको फिर से बोलूंगा, लूसेंट और क्राउन, ठीक है, दोनों में से एक किताब फॉलो करिए, और इन दोनों का ही एमसीक्यूज आता है, तो या तो लूसेंट का एमसीक्यू ले आइए या तो क्राउन का एमसीक्यू ले आइए, और जिस चैप्टर को आप पढ़िएगा उस चैप्टर का एमसीक्यू इससे डेफिनेटली लगाइएगा। इससे दो फायदे होंगे, पहला आपका रिवीजन होगा, दूसरा आपका प्रैक्टिस होगा कि आपने जो पढ़ा है वो कितना ज़्यादा आपको याद है, जिससे कि आप एमसीक्यू सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा आता है मैथमेटिक्स का पोर्शन। मैथमेटिक्स में देखिएगा काफ़ी वही चीज़ें हैं जो आप लोग जनरली जानते हैं, बट एक बार देख लेते हैं हम लोग। परसेंटेज रहेगा, टाइम एंड वर्क से सवाल रहेगा, एवरेज से सवाल आपके रहेंगे, एरिया से सवाल रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस से सवाल रहेगा, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, एचसीएफ एंड एलसीएम से क्वेश्चन रहेंगे, प्रॉब्लम ऑन एजेस एक्सेट्रा जो कि रहता है आपका यहाँ से, तो रीजनिंग में भी रहता है, ठीक है सवाल, बार ग्राफ, पिक्टोरियल ग्राफ, पाई चार्ट, ये तीन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कर लीजिए, यहाँ सवाल फंसेगा, क्योंकि बार ग्राफ, पिक्टोरियल ग्राफ, पाई चार्ट का कोई भी स्टूडेंट पढ़ाई नहीं करता है, कोई भी नहीं करता है, तो आप डेफिनेटली ही इसको आप अच्छे से करिएगा, ये आपका गेम चेंजर होगा, ये आपको नंबर दे के जाएगा। इसको करना कैसे है, बुक की बात करें, देखिए आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है आरएस अग्रवाल, ठीक है, आरएस अग्रवाल को आपको अच्छे से कर जाना है। बहुत बच्चों का मैथ वीक होता है, तो उनको अगर अभी से बेस से स्टार्ट करना है, तो मैं बोलूँगा बहुत से वाईटी चैनल यानी कि यूट्यूब चैनल्स हैं, ठीक है, हमारे जैसे बहुत से यूट्यूब चैनल हैं, आप किसी भी चैनल को फॉलो करिए और वहाँ पे चैप्टर वाइज, जैसे कि आपको परसेंटेज का वीडियो देखना है, आप परसेंटेज लिखिए, ठीक है, बहुत से चैनल के आपको वीडियो आ जाएंगे, जिस भी एजुकेटर का आपको वीडियो अच्छा लगे, आपके समझ में आए, उसको देखिए। तो मैं यही बोलूँगा, आप चैप्टर वाइज आप वीडियोस खोल के देख सकते हैं, उसके नोट्स बना सकते हैं, अच्छे से उसको कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन आपको लगना अभी से पड़ेगा अगर आपका मैथ कमज़ोर है तो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिएगा यहाँ पे, अब हम लोग देख लेते हैं, हमारा रीजनिंग का यहाँ पे सवाल आ जाता है। रीजनिंग के सवाल पे अगर हम लोग बात कर ले, देखिएगा सबसे पहले तो सीरीज से आपको रहेगा ही रहेगा, जो 1 2 6 7 ऐसे रहता है, तो ये सीरीज से सवाल रहेगा। अर्थमेटिक रीजनिंग से सवाल रहेगा, वेन डायग्राम्स, ठीक है, वेन डायग्राम से आपके सवाल रहेंगे, तो ये अच्छे से कर लीजिए क्योंकि यहाँ से स्टूडेंट्स काफ़ी फंसते हैं। नंबर सीरीज देखिए, यहाँ से सवाल आपके रहेगा, इनइक्वालिटी से सवाल रहेगा, कोडिंग एंड डिकोडिंग से क्वेश्चंस तो रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। उसका देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स से सवाल रहेगा, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन टाइप क्वेश्चंस आपके जो रहते हैं, ठीक है, वो रहेगा। विजुअल मेमोरी के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। अर्थमेटिक नंबर सीरीज रहेगा, अर्थमेटिक रीजनिंग रहेगा, रीजनिंग में जो अर्थमेटिक से रिलेटेड रहता है, नॉन वर्बल सीरीज रहेगा, ठीक है, साइलोजिस्टिक रीजनिंग रहेगा, और सिटिंग अरेंजमेंट के जो है सवाल आपको देखने मिलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट सारे जो टॉपिक है रीजनिंग के, आपको ये सारे यहाँ पे देखने मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं, देखिए कौन से बुक को फॉलो करेंगे हम लोग रीजनिंग के लिए। वंस अगेन आरएस अग्रवाल इज द वन स्टॉप सोल्यूशन, तो आरएस अग्रवाल को जो है आप लोग फॉलो करिए। दूसरा, अगर आप लोग बुक से नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि आज के टाइम में बहुत बच्चे चाहते हैं कि उनको पड़ोस के सामने दे दिया जाए, वो बुक नहीं फॉलो करना चाहते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। खैर, आपका जैसे रिजल्ट आए आप वो काम कीजिए, लेकिन बस पढ़िए, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, अगेन मैं बोलूँगा किसी भी वाईटी चैनल को आप लोग फॉलो करिए, क्योंकि रीजनिंग के लिए बहुत से वाईटी चैनल्स हैं, आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। वंस अगेन चैप्टर का नेम डालिए और उसका जो है सर्च कीजिए, यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएगा, और जिस भी एजुकेटर का आपको अच्छा लगे जस्ट फॉलो देम। लेकिन मैं यही बोलूँगा 10 वीडियो मत देखिए, किसी एक एजुकेटर पर ट्रस्ट कीजिए, उसकी 10 वीडियो देख जाइए, बजाते 10 वीडियो देखा जाए किसी एक चैप्टर का, ठीक है। तो ये काफ़ी आपको काम आएगा, तो डेफिनेटली इसको आप लोग फॉलो करिए, और उम्मीद करता हूँ कि आपके जो मेंस के जो क्वेश्चन होंगे, मेंस रिलेटेड जितने आपके क्वेश्चंस हैं, उन सबको मैंने यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश की है, आंसर आपको मैंने दे दिया है। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए। धन्यवाद।